हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ, जो कि पेरेंटल कंपनी है। डॉक्टर अग्रवाल आई केयर जो है उसकी पेरेंटल कंपनी है, और डॉक्टर अग्रवाल आई कंपनी जो है पहले से ही लिस्टेड है। जिन जिन लोगों ने डॉक्टर अग्रवाल आई केयर का शेयर ले रखा है तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जो कि 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। सबसे पहले शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर इसकी जीएमपी जानेंगे, मतलब अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो भैया सारी चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज है कि ये शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है। डॉक्टर अग्रवाल आई केयर जो इनकी कंपनी है पहले से लिस्टेड है। अगर जिस किसी ने भी उसका शेयर ले रखा है तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है आरएचपी फाइलिंग डेट से पहले। आरएचपी फाइल हो चुकी है। अगर जिन लोगों ने इसका शेयर लिया है उनके लिए अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं लिया है तो आप लोग नॉर्मली रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिएगा। शेयर होल्डर वालों के लिए फायदा है कि एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, प्लस या तो रिटेल के अंदर या एचएनआई कैटेगरी के अंदर, दोनों में से एक किसी में, और एक शेयर होल्डर कैटेगरी, मतलब उनके पास दो चांसेस होंगे। और जो एम्प्लॉइज हैं तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में या रिटेल और एचएनआई उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और फायदा है कि अगर एम्प्लॉय ने अगर पहले शेयर ले रखा है डॉक्टर अग्रवाल आई का, तो एम्प्लॉय कैटेगरी प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी और एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में है, किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके पास ज्यादा चांसेस हैं। तो भैया सारी चीजें क्लियर। अब जिन लोगों के पास शेयर नहीं है तो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब नॉर्मली रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है जो है पहले 40% के आसपास चल रहा था, फिर डाउन होते होते अभी 7% के आसपास आ गया है। तो लगभग मान के चल सकते हैं कि अभी 28 से 29 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो अभी जीएमपी डाउन हुई है, बाकी अभी इसकी एंकर लिस्ट आई है। एंकर लिस्ट आते ही मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, एक दिन पहले ही आएगी, डिस्कस कर लेंगे, और टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी अभी डिमांड कम है। फिर इस कंपनी की डिटेल के बारे में जानते हैं, आखिर कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है सन 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर इसका नाम है, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल आई केयर, वो पहले से ही लिस्टेड है। ये इसकी पेरेंटल कंपनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पेरेंटल क्या है, जो अभी लिस्टेड होने जा रही है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर पेरेंट कंपनी है। डॉक्टर अग्रवाल आई केयर वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। उसने काफी अच्छे रिटर्न भी बना के दिए हैं, और इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है। आई केयर स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट आई केयर देती है। आई केयर मतलब आंखों से रिलेटेड जो भी सर्जरीज हैं, वो चश्मे वगैरह सेल करने हो या कोई भी ऑपरेशन करना हो आंखों का, वो सारा काम ये करती है। जैसे कैटरेक्ट वगैरह, ग्लूकोमा हो, या लेजर कॉन्ट्रैक्शन और कॉर्नर, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आंखों से रिलेटेड ऑपरेशन सर्जरीज वो ये कंपनी करती है, कंप्लीट सारी चीज़ें करके देती है। तो इसका 76% का रेवेन्यू सर्जरी ट्रीटमेंट से आता है। सर्जरी वगैरह जो होती है आंखों की ऑपरेशन वगैरह, उससे आता है। और 24% का रेवेन्यू प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे ऑप्टिकल चश्मे वगैरह सेल करती है, दवाइयां सेल करती है, उससे रिलेटेड एसेसरीज सेल करती है, मतलब लेंस वगैरह। और इंडिया के अंदर 25% का मार्केट शेयर है। इसके पास जितने भी आई केयर रिलेटेड जो भी सामान बिकते हैं या सर्जरीज होती है, उसमें 25% का रेवेन्यू मार्केट शेयर इसके पास है। काफी अच्छी बात है, मतलब लीडिंग कंपनी है। टोटल 177 सिटीज में फैला हुआ है, 14 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर टोटल इसकी 193 फैसिलिटीज, मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं वो 193 है। तो भैया इसका काम बढ़िया है। इसकी सब्सिडरी कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, तो उम्मीद है कि ये भी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। बट इसके फाइनेंशियल सब फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 30 सितंबर 2024 मतलब 2 क्वार्टर्स के भी दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 713 करोड़ से 1376 करोड़ के आसपास हुए हैं, लगभग आप डबल ग्रोथ मान सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 14 करोड़ था, 2022 के अंदर फिर 103 करोड़ हुआ, फिर डाउन होके 95 करोड़ रुपए हुआ।
तो प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले साल 10% के आसपास थे, अभी 6.9 मतलब लगभग 7% के आसपास है। थोड़े प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से घटे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव है। बाकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। इसके बाद में रिजर्व्स मतलब पैसा जो बचा हुआ है 1500 करोड़ के आसपास का, उधारी है 373 करोड़ की, और बाकी आईपीओ के पैसे से मतलब 195 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे। उधारी है इसकी 373 करोड़ की, और बाकी आईपीओ के पैसे से ये मतलब 195 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में लाएंगे। पीछे कुछ बच जाएगा, बाकी इसके पास रिजर्व्स हैं। इसका एनुअल प्रॉफिट अच्छा है तो उस हिसाब से अपने डेब्ट पे करने की कैपेसिटी रखती है। इसका एनुअल प्रॉफिट अच्छा है तो उस हिसाब से अपने डेब्ट पे करने की कैपेसिटी रखती है, तो ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आईपीओ के जरिए पैसे भी मतलब पे कर रही है अपना उधारी वगैरह, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आरओई 9% है, आरओसी 14% पर बहुत कम है। पी की बात करें तो भैया प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 128 का निकल कर आता है। फेस वैल्यू 1 रुपये, और इसका रेवेन्यू है 2024 के अंदर 1300 करोड़ रुपए के आसपास का। बाकी अंदर इसकी कंपनीज के पीयर्स देखें तो वो मतलब इससे बड़ी कंपनीज है रेवेन्यू की जनरेट करने के मामले में, और ये सबसे छोटी कंपनी है। उनका पी 14 से लेकर 113 के बीच में निकल कर आता है। तो भैया ये सबसे महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं। बाकी देखिए अंदर प्लेयर्स जो हैं स्पेशली आई केयर के अंदर नहीं है। ये अलग हॉस्पिटल है, किसी का क्या है किसी का क्या है, ये स्पेशली आई केयर के अंदर सबको एक जैसा तो कंपेयर नहीं कर सकते। बट हॉस्पिटल सेक्टर है, उससे कंपेयर किया तो थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस है, और वैल्यूएशंस मुझे थोड़ी महंगी लग रही है। क्योंकि ये क्या है कि लिस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनी तो ऑलरेडी लिस्टेड है। फिर अपनी पेरेंटल कंपनी को लेके आ गए। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का है, और अंदर जो कंपनीज है उनका 4 से लेकर 13 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से ठीक है, बाकी पी वाइज महंगी है, ओवरऑल वैल्यूएशंस महंगी है। अब बस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर। प्राइस वेंड है भैया 382 से लेकर 402 के बीच में। 35 शेयर्स का ये लॉट है, मतलब ये थोड़ा महंगा है। इशू साइज है 3027 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश इशू नए शेयर जारी करेंगे 300 करोड़ रुपए के, और जिससे 195 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे। बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में पैसा काम में आने वाला है। 2727 करोड़ रुपए का ओएफएस है, मतलब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ऑलरेडी 37% कम है और कम हो जाएगी। ये मुझे नेगेटिव लगा। रिटेल पोर्शन 35% का। लिस्टिंग डेट है 5 फरवरी को। तो ये भैया पूरे आईपीओ की डिटेल्स रही। अब सबसे मेन ये था कि क्या आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले जो लोग लॉन्ग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएमपी। जीएमपी अभी कम बता रही है, 7% ही है, तो बहुत कम है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है कि भैया 20% तो होना ही चाहिए, उससे कम चल रही है। दूसरा एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट उम्मीद है कि अच्छी ही आएगी, क्योंकि बड़ा इशू साइज है, नाम भी जाना माना है, तो अच्छी एंकर लिस्ट आएगी। तीसरा है भाई वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, इसमें तो मैं 0 पॉइंट ही देना चाहूंगा। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिल सकता है, क्योंकि नाम है, रेपुटेशन वगैरह है। तो भैया ओवरऑल अगर देखें तो मुझे रिस्क नजर आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। एक तो वैल्यूएशंस, दूसरा जीएमपी, इसमें तो अभी 0 पॉइंट ही है, तो अभी रिस्क तो नजर आ रही है। बाकी देखिए उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिस्टिंग गेंस में मिलना चाहिए। उम्मीद तो है कि क्योंकि जिस हिसाब से इसका नाम है, तो भाई नाम तो बरकरार रह सकता है। कुछ तो कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। बाकी ये चीज के भरोसे पूरे मत रहिएगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मैं तो सिर्फ एक गेस कर रहा हूं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव देख लेते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव ये है कि इसका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है। इसकी सब्सिडरी कंपनी डॉक्टर अग्रवाल आई केयर वो पहले से ही लिस्टेड है। अब ये पेरेंटल कंपनी है, तो ओवरऑल देखिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है। क्योंकि अगर डॉक्टर अग्रवाल आई केयर जो शेयर है वो ग्रोथ करेगा, तो ऑलरेडी ये भी ग्रोथ करेगा ही, और उसका मार्केट शेयर है आई केयर के अंदर 25% का, मतलब लीडिंग कंपनी है। आई केयर स्पेशलिस्ट है ये कंपनी। बाकी फाइनेंशियल ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओवरऑल इसकी प्रेजेंस वगैरह अच्छी है। नेगेटिव क्या है इसके, तो भैया वैल्यूएशंस महंगी है। दूसरा ओएफएस ज्यादा है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी ऑलरेडी कम है, बाद में और कम हो जाएगी। मतलब ये आईपीओ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई प्रमोटर्स और लिस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं। जो उन्होंने शेयर लेके रखे थे, अब उसका प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मुझे तो यही आईपीओ के अंदर और कोई उद्देश्य लग नहीं रहा। आईपीओ का बाकी उधारी चुका रही है, अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल यही है कि लिस्ट करवा रहे हैं, और ये जो भी कुछ फायदा है वे कमाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शेयर अच्छा है, कंपनी की हिस्सेदारी अच्छी है, मार्केट के अंदर उसका मार्केट अच्छा है, तो उस हिसाब से हल्की फुल्की ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी फेस वैल्यू 1 रुपये पर लेके आए हैं,
और बहुत महंगी वैल्यूएशन है, तो ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी स्मॉल कैप कंपनी है तो हल्की फुल्की ग्रोथ आ सकती है मार्केट के अंदर। और मैं तो कहूँगा कि मार्केट का ट्रेंड देख के अप्लाई करें, और जब भी आप लोग अप्लाई करें तो अपना डिसीजन और एनालिसिस के हिसाब से अप्लाई करें, क्योंकि ये वीडियो मेरी स्टडी पर्पस के हिसाब से थी। दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।